नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बिहार के छात्र दरोगा और सिपाही की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और काफी दिनों से एक कश्मकश थी कि कब आ रही है वैकेंसी, नहीं आ रही है वैकेंसी, कितना वैकेंसी आएगी, कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, किस तरह से चीजों को करना है, किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना है। इन इन सारी चीजों पर हम गुरु रहमान सर से चर्चा करने वाले हैं। रहमान सर को दरोगा गुरु कहा जाता है। और इसी विषय पर पूरा दरोगा और सिपाही का जो अभी वैकेंसी आने वाला है, पूरा हमारा कॉन्सेप्ट उसी पर रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा आपको जानकारी दे सके। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका काबिल न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, दरोगा और सिपाही की वैकेंसी के छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, कब तक वैकेंसी आने वाली है, कितना मात्रा में वैकेंसी आएगी, छात्र किस तरह से तैयारी करें? सबसे पहले सर, कितना दिन में वैकेंसी आने की संभावना है? सबसे पहले तो मैं तमाम सिपाही और दरोगा के छात्रों को बधाई देंगे, क्या कि उन लोगों के द्वारा जबरदस्त हमको गाली दिया जाता है। अच्छा। जबकि उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि मैं गुरु हूँ, मैं सरकार नहीं हूँ और ना ही अधिकारी हूँ। लेकिन माँ सरस्वती की असीम अनुकंपा है, बजरंग बली की अनुकंपा है कि बड़े-बड़े अधिकारियों से संबंध है और दोस्ताना संबंध है। कुछ कुछ तो बड़े छात्र भी हैं, जो छात्र भी हैं जिनके कारण हमें पता चलता है और मैं जो उसकी सूचना देता हूँ, तो सूचना देते तो लड़के बोलते हैं कि रहमान सर अपने ये बोल देते हैं, फलाना बोल देते हैं। तो खैर वो गाली दे रहे हैं, तो खैर उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात इनको सीख लेना चाहिए कि मैं शुरू से 94 से जब पार्ट 1 से मैं पढ़ा रहा हूँ, तब से छात्रों के लिए जीता था, छात्रों के लिए ही जीता हूँ। और बहाली के बारे में बोलना कोई ऐसे नहीं कि अचानक हम कुछ बोल देंगे। जब तक मुझे कुछ जानकारी नहीं मिलती है, पुख्ता जानकारी नहीं मिलती है, तब तक मैं नहीं बोलता हूँ। गाली बकिए आप लोग, मुझे कोई काफी सर, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, सब बहुत से आपके छात्र रहे हैं, आपके दोस्त रहे हैं। तो क्या लगता है कब तक वैकेंसी आएगी सर? वैकेंसी आएगी। देखिए, अभी बिहार में गड़बड़ गड़बड़ हुआ, ईडी का जाँच हुआ, सीबीआई का जाँच हुआ, सरकार की उथल-पुथल हो रही थी। इससे बच्चों में थोड़ी-सी चिंता का था, भय था कि ऐसा ना कि इससे बहाली पे कोई असर पड़ेगा। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ, ब सामने बजरंग बली है, वो मैं कह रहा हूँ कि दरोगा की और सिपाही की, 112 की, खनन विभाग की, ये सारी की सारी चीज़ कार्मिक से, वित्त से साइन होके आपको चला गया है, अधिकारी के टेबल पर है। अब ये सूचना मिलने वाला कब, आज दे दे, कल दे दे, परसों दे दे, लेकिन सबसे पहले बात तय हुआ, ये मीटिंग में तय हुआ कि सबसे पहले सिपाही का दिया जाए, तो सिपाही का दिया जा रहा है, चूँकि लॉ एंड ऑर्डर को सँभालना था। सिपाही की वैकेंसी दरोगा से पहले हाँ, आएगी। यस 100%। 78 उसमें 112 का है और बाकी अन्य जो बिहार पुलिस का है उसका होगा। और उसके लेकिन सर, वैकेंसी जो है पेपर में आया था, उसको तो 75,000 के आसपास नहीं, बोला 4 चरण में है। अच्छा। 4 चरण में 75,000 बहाली एक बार में संभव भी नहीं है। अगर दे भी देता है, तो किसी की औकात है कि वो परीक्षा सुविधापूर्वक करा दे। एक तो सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि दरोगा की बहाली लेट से इसलिए आएगी कि दरोगा के जो चेयरमैन हैं, वर्तमान जो चेयरमैन हैं, वो 31 मार्च को रिटायर कर रहे हैं और उनके रिटायर होने के बाद मुझे पता है कि कौन चेयरमैन बनेंगे, लेकिन मैं अभी अभी बोल नहीं सकता हूँ, ऑफिशियली उसकी सूचना जारी नहीं हुई है। जब वो नए चेयरमैन आएंगे तो दरोगा की 2256 से अधिक बहाली आ रही है। लड़के गाली दे, लेकिन गाली दे दे, अगर हमको गाली देने से उनको संतुष्टि होती है तो भरपेट गाली दे दे, लेकिन पढ़े। 2256 दरोगा के वैकेंसी हाँ, कब तक? कब तक? अप्रैल से पहले नहीं। अप्रैल से पहले नहीं आएगा? पहले नहीं, लड़के बोल रहे थे लेकिन कि सर, काफी लोग बोलते हैं कि अभी बस 10 दिनों में आने वाला है, 5 दिनों में आने वाला कैसे? लोग बोल तो देते हैं, लेकिन लोगों को अंदरूनी बात तो पता होती नहीं है। जब अध्यक्ष महोदय ये विस्तार की बात थी कि इनका विस्तार किया जाएगा, सेवाकाल विस्तार किया, तो उनका विस्तार हो चुका था। तब वैसी परिस्थिति थी कि जनवरी-फरवरी के बीच में बहाली आने वाला था। लेकिन अब ये रिटायर कर रहे हैं और रिटायर के बाद दूसरे अध्यक्ष आ रहे हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से पहले सिपाही, उसमें 112 भी है और उसके बाद आपको अप्रैल में बहाली आएगी, आएगी, आएगी। लड़कों से मैं यही अनुरोध करूंगा, गाली बकिए, ये आपका संस्कार है, लेकिन पढ़िए, क्योंकि हमारा उद्देश्य, आपका उद्देश्य या हर किसी भी शिक्षक का उद्देश्य है कि वो बच्चे पास करें, पढ़े, ना कि अंतर की इधर उधर की बात में लगे। सर, आपको दरोगा गुरु कहा जाता है, तो कुछ न कुछ तो किए होंगे, फिर इसीलिए बोला जाता है। काफी सुने हैं कि हर वैकेंसी में लगभग 50% या 40% दरोगा आप ही के होते हैं। आप बोलते हैं कि ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो हमारे पास नहीं आए और दरोगा हो जाए, ऐसा होता नहीं है। तो क्या तैयारी करना चाहिए, किस तरह से तैयारी करना चाहिए, आप क्या पढ़ाते हैं छात्रों को,
तैयारी किस तरह से करना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात बोलूँगा दरोगा के छात्रों को कि आप चिटपुटिया बम जो पढ़ते थे, चिटपुटिया बम का मतलब क्या होता चिटपुटिया बम की फलाना की राजधानी कौन है? अच्छा। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है? तो सबसे है? ये चिटपुटिया बम है। चिटपुटिया बम यानी कि विदाउट कंसेप्ट, अच्छा। विदाउट कंसेप्ट आप क्वेश्चन घुमा रहा है और स्पष्ट रूप से अध्यक्ष महोदय का ये कहनाम है कि अब चूंकि एक विवाह के अवसर पर मैं मिला था उनसे, तो वो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि अब दरोगा को, दरोगा हो या अन्य हो, बहाली हो, उस बहाली में हम लोगों ने सोचा है कि व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए और साथ ही साथ लड़कों का अवधारणात्मक सोच किस तरह का है वो होना चाहिए। क्वेश्चन का लेवल जिस तरह से इस बार बीपीएससी में दिया सर, काफी टाइट क्वेश्चन था, काफी हार्ड क्वेश्चन टाइप। कोई टाइट क्वेश्चन नहीं था। अगर मेरे कहने के अनुसार लड़के एनसीईआरटी पढ़े होते तो एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन घुमाया गया है। लड़के जब तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तब तक वे कन्फर्म ये कह दें कि वे दरोगा बन जाएंगे, मैं नहीं मानता इसको। और हमारे यहाँ चाहे मैं हूँ चाहे जितने भी संस्थान के शिक्षक हैं वो डीपली पढ़ाते हैं और डीपली पढ़ाते हैं। ये नहीं कहते कि अब की बार बेड़ा पार, अब की बार ये पार। और फिर भी सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमको ये लगता है रवि रंजन कि लड़के को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रटवाने का क्या तुक है, जबकि प्रीवियस ईयर का सारा गाइड उपलब्ध है, लड़के उसको अपने से पढ़ सकते हैं। तो वह उतने देर में लड़के एनसीईआरटी कम से कम जरूर पढ़ लें, एनसीईआरटी जरूर पढ़ लें। और ये एक पहले 14,500 का आता था अरिहंत का, उसको बना लें, उसको बना लें घटना चक्र क्वेश्चन विश्लेषण के साथ अगर पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं बढ़िया से, प्रतियोगिता दर्पण गहराई के साथ, ये नहीं कि प्रतियोगिता दर्पण का कुछ अंश निकाल के पढ़े। तो वैसी परिस्थिति में मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अब तक मैंने 7,886 से ज्यादा दरोगा दिया है, जिसका मेरे पास कंप्यूटर पर लिस्ट है। जब भी लोग चाहिए हम उसको दिखाने के तैयार हैं। तो वैसी परिस्थिति में लड़के दरोगा हो जाएंगे। अच्छा सर, एक करंट अफेयर्स का भी इस टाइम किसी भी परीक्षा में बहुत ज्यादा भूमिका रह रहा है सर। करंट अफेयर्स का हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, इन सब से तो आता ही है, लेकिन करंट का लेवल कुछ बढ़ता ही जा रहा है और सवालों की संख्या भी बढ़ते जा रही है। तो करंट पर कितना फोकस करना है? देखिए, एक बात हम आपको बता दें कि मैं बार बार कहता हूँ कि करंट अफेयर्स मतलब लव लेटर। लव लेटर को आदमी एक ही लव लेटर को 5-5 बार पढ़ता है। हमको अनुभव है इस बात का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 5-5 बार पढ़ता है। तो अगर लड़का केवल प्रतियोगिता दर्पण को गहराई से पढ़े, पूरे गहराई से पढ़े और ध्यानात्मक सोच कर, यानी कि पॉइंट वाइज बिंदु नहीं, गहराई से पढ़े, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से एक भी करंट नहीं छूटेगा। प्रतियोगिता दर्पण। अच्छा सर, किताबें कौन सी पढ़नी चाहिए? एसआई में कहा जाता है कुछ लड़के लूसेंट पढ़ते हैं, तो क्या लूसेंट से रिजल्ट हो जाएगा? असंभव, हाँ। असंभव, असंभव। लुसेंट या उस तरह की किसी भी केवल किताब से कम दरोगा नहीं बनेगा, इतना है। कुछ जानकारी हो सकती है। स्टैटिक के लिए लुसेंट पढ़े, क्राउन पढ़े। अभी सर सबसे ज्यादा छात्र घटना चक्र पर फोकस कर रहे हैं। घटना चक्र पर फोकस कर रहे हैं। अगर एनसीईआरटी छोड़ के घटना चक्र पर फोकस कर रहे हैं तो पीटी हो सकता है, मेंस भी हो सकता है, लेकिन मेरिट नहीं बनेगा। जब तक एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, 9 से 12 तक पढ़ना ही पड़ेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अध्यक्ष लोग बोल रहे हैं और अधिकारी बोल रहे हैं जो इसको परीक्षा कंडक्ट करवाते हैं, वो बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी पढ़िए और कम से कम उन शिक्षकों से बचिए जो जिनका जिंदगी में कभी पीटी में रिजल्ट नहीं हुआ है लेकिन वो कलेक्टर बनाने की तैयारी करते हैं। कौन शिक्षकों से भी बचना है जिनका पीटी मेंस कभी हुआ नहीं है, रिजल्ट हुआ नहीं है और दरोगा और डीएम बनाते हैं। पढ़ना किन से चाहिए? पढ़ना जिसके पास अनुभव है। अनुभव है, जो जान रहा है कि जो डीप पढ़ा रहा है, एनसीईआरटी पढ़ा रहा है, टेक्स्ट बुक के माध्यम से पढ़ा रहा है, उससे पढ़िए, निश्चित रूप से रिजल्ट होगा। किसी से पढ़िए लेकिन कम से कम एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। अच्छा सर, और दरोगा के विषय में अभी पीटी हो जाता है, जिनका मेंस में कुछ लापरवाही हो जाती है, चाहे सर जिनका मेरिट नहीं बन पाता है, 2 बार 3 बार रिजल्ट हुआ है लेकिन मेरिट नहीं बन पा रहा है, जॉब नहीं हो पा रहा है, उनको क्या बोलिएगा? जिनका तैयारी हो गया है, रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं लेकिन कभी मेंस में छट जाते हैं, कभी मेरिट में छट जाते हैं, किस चीज पर फोकस करना होगा? देखिए रवि रंजन बाबू, मैं अभी जो पासिंग आउट हुआ, तो पासिंग आउट में चूंकि डीआईजी हमारे जो अभी डीआईजी ट्रेनिंग जो गए हैं अब्दुल्ला भाई, तो वो हमारे बहुत ही निकटतम है। तो उन्होंने ही लड़कों से पूछा कि अरे रहमान ब्रांड कितना है, तो 60% से अधिक लड़कों ने हाथ उठाया कि हम लोग प्योरली रहमान ब्रांड है। और मैक्सिमम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने उनका क्वेश्चन देखा है, हम लोग क्वेश्चन बनाया है, यानी कि रहमान सर ये की है। मैं ये अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सालों भर लड़के दरोगा बैच चलता है, सालों भर बीपीएससी का बैच चलता है, आपने भी देखा है। तो उन लड़कों को मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा जिनका पीटी हो जाता है, मेंस हो जाता है, मेरिट नहीं बनता है, वो एनसीईआरटी पढ़े, रगड़ के प्रैक्टिस करें।
जम के प्रैक्टिस करें। और जो यूट्यूब पर क्वेश्चन सोल्व करवाता है लोग, वन लाइनर क्वेश्चन, उसको तो सब लड़का को पता होता है कि पीटी में तो आप भी करवाते हैं सर, आप भी यूट्यूब पे करवाते आप हैं? देखते होंगे मेरे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड, मेरे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखते होंगे, और अन्य शिक्षकों क्वेश्चन का पढ़ना स्टैंडर्ड है देखते लेकिन स्टैंडर्ड के साथ हैं। पढ़ना स्टैंडर्ड के साथ पढ़ना है, हल्का आपको क ख ग जानना है, लेकिन ग तक जानना है, तब आप दरोगा बने, क्योंकि अब दरोगा आसान नहीं रह गया। अच्छा, शुरू में आसान था, किताबें भी पढ़नी है तो एनसीईआरटी के साथ। एनसीईआरटी के साथ। अच्छा सर, टेस्ट सीरीज पे आते हैं सर। कितना टेस्ट सीरीज एक दिन में किसी छात्र को अटेम्प्ट करना चाहिए? टेस्ट सीरीज की रिजल्ट में क्या भूमिका है? देखिए, एक बात हमको आपको यहाँ फिर बताएँगे, हमको फिर अब बच्चे तो गाली देते ही हैं। बच्चे प्यार भी उतना ही करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर। लेकिन और जिससे ज़्यादा प्यार करता है आदमी, नखरा भी उसी से आदमी करता है। सबसे बड़ी बात है कि आप तमाम तरह का देखिएगा, प्रतिदिन जितना लड़का नहीं खड़ा हो रहा है तैयारी करने के लिए, उतने शिक्षक खड़े हो जा रहे हैं पढ़ाने के लिए। चल आ रहे हैं बोर्ड पर, ये दरोगा बनिए, ये बनिए, एक वीडियो में सब कुछ, एक वीडियो में हाई, एक वीडियो में हाउ, एक वीडियो में हो, तो उससे बचे और कम से कम 3 प्रैक्टिस सेट डेली मारें। डेली 3 प्रैक्टिस। अगर बनना है तो मैं कहता हूँ मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कोई मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, मैं कहता हूँ तो कोई हवा में नहीं मारता हूँ। यानी कि 1994 से पढ़ा रहा हूँ। जितने लोग अभी यूट्यूबर हैं, जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया, उनका जन्म भी नहीं हुआ होगा। और बहुत सारे हमारे पढ़ाए हुए शिक्षक हैं, जो अभी स्टूडेंट हैं, जो कहते कि नहीं हम रहमान सर से नहीं पढ़े, लेकिन रहमान सर उनका 50 को एविडेंस ऐसा दे देंगे कि वो हमारे पास पढ़े हैं, हमारे पास टेस्ट दिए हैं, और पॉकेट में लेके टेस्ट का क्वेश्चन लेके भागे हैं। वे लोग भी हमारे पास, वो लोग भी है। तो वे लोग से बचे। कम से कम अगर प्यार सबसे करे, सबको सबका सम्मान दे, लेकिन जिंदगी से बड़ा सम्मान किसी का नहीं होता है। अगर सफल हो जाइएगा तो निश्चित रूप से सब आपके लिए प्रिय है। अगर असफल हो जाते हैं तो बाद में किसी को दोषने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप एनसीईआरटी पढ़िए, अनुभवी शिक्षकों से पढ़िए, और वैसे शिक्षकों से पढ़िए जिसका क्वेश्चन स्टैंडर्ड ठीक रहता है, और यूट्यूबर शिक्षक से बचिए। ये तो मैं बार बार कहूंगा। हालांकि यूट्यूब पर मैं भी देता हूँ, आप देखिएगा, 8:30 बजे से लेकर मैं 9:30 बजे तक 50 50 करा रहा हूँ। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखिए, क्वेश्चन नया क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं हम लोग। वो ढूंढ के लाते हैं, क्यों? लड़के पढ़े और लड़के जुट रहे हैं, लड़के बहुत खुश हैं। और उसके बाद टेस्ट, सैटरडे को टेस्ट होता है, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ कीजिएगा तो लड़के बोलते हैं अरे बाप रे बाप बहुत टफ है, चलो दूसरी जगह। और लड़की को दिखाने के चक्कर में कि हमारा 90 आ रहा है, 95 आ रहा है, वो चले जा रहे हैं ऐसे वैसे जगह पर जहाँ जिसका कोई महत्व ही नहीं है। 30 से 40 क्वेश्चन तक, उससे ज्यादा नहीं आएगा, वहां चले जा रहे हैं। उससे बचे, क्योंकि अगर एक बार दरोगा बन जाए तो जहां कहेंगे वहां हम विवाह करा देंगे। अच्छा, अच्छा सर, अभी टेस्ट सीरीज की बात की है सर, अभी आपको बिहार सरकार की तरफ से गवर्नर साहब सम्मानित किए हैं शिक्षा के लिए और समाज की सेवा के लिए, क्या आप बोलना चाहेंगे सर? क्या किए हैं ऐसा कि आपके वो इतना बड़ा सम्मान मिला? शिक्षा तो निश्चित रूप से लोग जान रहे हैं कि दरोगा गुरु में बीपीएससी में मैंने रिजल्ट दिया, 167 डीएसपी है। ये है शिक्षा के क्षेत्र में। दूसरी बात की गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर को पढ़ाने के क्रम में भी मैंने बिल्कुल कोई पैसा को ध्यान नहीं दिया है। उस पर हमको सम्मान मिला है शिक्षा को लेकर और समाज को लेकर। चूंकि 4 घाट, काली घाट, कदम घाट, बंसी घाट और कृष्णा घाट, 4 घाट को गोद लिए हैं साफ सफाई के लिए। और अब 45 साल की उम्र में 55 बार ब्लड डोनेट किए हैं। इन सब बात को और मरणोपरांत अपना संपूर्ण शरीर दान कर दिया है। इसलिए हमको सम्मान मिला है। और आपको ये भी बता दूं कि आपको अगस्त में ये अगस्त बोल रहे, हाँ, अगस्त में आपको माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा भी हमको सम्मानित करने का लेटर आ गया है। वो आएगा तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर और शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, अभी हम लोग गुरु रहमान सर के साथ थे और इनको अभी ही बिहार के गवर्नर के तरफ से शिक्षा और समाज के क्षेत्र में काफी अच्छा से पुरस्कृत किया गया है, इनको सम्मानित किया गया है। और सर को दरोगा गुरु कहा जाता है, तो किसी को कुछ भी अगर टाइटल दिया जाता है तो ऐसे ही नहीं मिलता है। सर क्या आप बताए हैं किस चीज पर फोकस करना है, टेस्ट सीरीज कितना अटेम्प्ट करना है, किताबें कौन सी पढ़नी है, ऑनलाइन पढ़ना है तो किन शिक्षकों से पढ़ना है, सारी चीजों को आप फॉलो कीजिएगा, क्योंकि सर का एक्सपीरियंस काफी मायने रखता है दरोगा के लिए, सिपाही के लिए। और सर जैसा बता रहे हैं अप्रैल तक दरोगा आने की संभावना है और सिपाही की वैकेंसी जल्द आपको देखने को मिलेगी। बाकी आप अगर कोई सवाल रह गया हो, कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।